प्रभु यीशु मसीह की महिमा मिले। अब हम रोमियो की पत्री जो विश्वास की नींव 2 उससे अध्ययन करते जा रहे हैं। और उसके इससे पहले भाग मैंने जो शुरू किया था जो है यहूदी और अन्य जातियों के लिए सुसमाचार, ये उसका दूसरा भाग है। इसमें भाग 3 विश्वास से ही उद्धार मिलता है, यहीं से हम शुरू करते हैं। इसके लिए वचन जो है 9वें अध्याय रोमियो की पत्री 9वें अध्याय 30 से लेकर के 10वें अध्याय 11वीं आयत तक हमें पढ़ना होगा। आपके अपने टाइम में आप पढ़ सकते हैं। पहला पॉइंट है इस्राएलियों की दुखद अविश्वास। ठीक है, इस्राएलियों की दुखद अविश्वास। हालांकि प्रभु ने अपने आप को उनके लिए प्रकट किया, प्रभु उनके बीच में बड़े काम किए हैं, लेकिन वे परमेश्वर को जिस तरीके से विश्वास करना था वे विश्वास नहीं किए हैं। प्रश्न 15 देखें, इस्राएलियों की आम समस्याएं क्या थी? इस्राएलियों की आम समस्या 9वें अध्याय 32 और 33 में है। 32 को देखिए। किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानो कर्मों से उसकी खोज करते थे। परमेश्वर का खोज परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास से खोजना चाहिए। इस्राएलियों के पिता अब्राहम 4थे अध्याय में लिखा है, मरे हुए को जिलाने वाला और जो है नहीं है उससे ऐसा नाम लेता है मानो सामने है, ऐसा विश्वास किया। लेकिन अब्राहम के संतान इस्राएली लोग जो हैं कैसे प्रभु परमेश्वर को खोज कर रहे हैं? कर्मों से खोज कर रहे हैं। और 33वें आयत में लिखा है, देखो मैं सिय्योन में एक ठेस लगाने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं, और जो उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। ना कि एक पत्थर है, वो जो चट्टान है प्रभु यीशु मसीह, और परमेश्वर के मकसद ये है कि वो उन पर विश्वास किया जाए। लेकिन इस्राएलियों ने उन पर विश्वास करने के बजाय उसको ठोकर की पत्थर समझा, उससे ठोकर खाए। यीशु मसीह जितने भी चीजें उनके लिए बोला उनमें से एक भी चीज उन्होंने विश्वास नहीं किया, सारे के सारे उन्होंने रिजेक्ट किया, तिरस्कार किया। अपने ही कर्मों से विश्वास करने का कोशिश, अपने ही कर्मों से परमेश्वर को खोजने का कोशिश किया, जहां पे वे पूरी तरह से विफल रहे, पराजित रहे। 16वें प्रश्न रोमियो की पत्री 9वें अध्याय 32 और 33 का, यशाया 8वें अध्याय उसका 13 से 15 तक आप जोड़ करके या तुलना करके देखें। यशाया के मुताबिक ठोकर का पत्थर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। लंबे समय से उन्होंने मसीहा का इंतजार किया, मसीहा के लिए प्रार्थना करते रहे, मसीहा आने के लिए लंबे समय से इंतजार करते करते जब मसीहा उनके लिए कोने के पत्थर बन करके आया और उन्होंने ठोकर के पत्थर समझ करके उसको ठुकराया। कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसा आता है, उत्तर के लिए जवाब के लिए परमेश्वर से मांगते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। सही वक्त पर परमेश्वर जब भेजता है तो हमें डाउट लगता है। डाउट ना लगना चाहिए। परमेश्वर हमारे लिए जो भेजता है, राइट, हमारे लिए जो भेजता है वो हमारे लिए आशीष के कारण बनना जरूरी है। ओके। 17वां प्रश्न, क्या होता है जब लोगों को धार्मिक इच्छा तो होती है पर जब वह परमेश्वर के सत्य पर आधारित नहीं होता? राइट। देखिए रोमी की पत्री 10वें अध्याय 1 से लेकर के 3 तक, धार्मिक इच्छा यानी कि लोग धार्मिक बनना, धर्मी नहीं, धार्मिक बनना चाहते हैं। यानी कि ये धर्म का बहुत सारे काम, बहुत सारे एक्टिविटीज, बहुत सारे क्रियाकर्म तो करने के लिए तो अपना मन, अपना इच्छा जताते हैं, लेकिन
सत्य पर अगर आधारित नहीं है तो फिर क्या होगा? झूठा होगा, साबित होगा। 10वें अध्याय को देखिए 1 से 3। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उसके लिए परमेश्वर की मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अज्ञान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। यहाँ पे वे परमेश्वर की धार्मिकता या परमेश्वर की सत्य पर आधारित धार्मिकता को छोड़ करके अपने ही धार्मिकता के अनुसार वे परमेश्वर का खोजने के लिए कोशिश करते हैं, जहां पे वे पराजित हो सकते हैं। परमेश्वर के सत्य पर आधारित धार्मिकता हम सभी के लिए, इसराइलियों के लिए, यानी कि इसराइली लोग, यहूदी लोग, यूनानी लोग, कोई भी हो, उनके लिए वो आशीष के कारण होती है, उद्धार पाने के लिए कारण बनता है। दूसरा पॉइंट है उद्धार में हमारी हिस्सेदारी। ये जो है रोमी को पत्री 10वें अध्याय उसके 4 से लेकर के 11 तक आप पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक वचन है, रोमी को पत्री 10वें अध्याय 4 आयत, उसके 8वें आयत को भी आप देख सकते हैं, किसमें परमेश्वर की धार्मिकता झलकती है। 8वें आयत को देखिए पहले। परंतु वह क्या कहती हैं, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, तेरे मन में है, वही विश्वास का वचन है जो प्रचार करते हैं। 4थे आयत में विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। इसका यह मतलब 2-3 बातें हैं। व्यवस्था से, अपनी धार्मिकता से, अपने कर्मों से परमेश्वर का खोज करने वालों के लिए यहाँ पे एक अंत है, जो है मसीह व्यवस्था से धार्मिकता पाने के लिए जो कोशिश करते हैं, उनके लाइफ के लिए अंत, यानी कि उनके खोज के लिए अंत साबित हुए हैं, क्योंकि मसीह मनुष्य के लिए व्यवस्था को पूरा किया है, उद्धार पाने वालों के लिए। और वो व्यवस्था के पूरा करने के बाद सुसमाचार का वचन कहाँ पे है? हमारे मुंह में है, हमारे नजदीक में है, हमारे मन में है, यही लिखा है। देखिए 8वें आयत में लिखा, परंतु क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, तेरे मन में है, वही विश्वास का वचन है जो जिसको हम प्रचार करते हैं, कि विश्वास के वचन जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मरा है, गाड़ा गया है, जी उठा है, ये है परमेश्वर के विश्वास के वचन। इस पर जो भी विश्वास करते हैं वे उद्धार पाते हैं। ठीक है। और वचन 10वें अध्याय 5 से 8 का मुख्य विषय क्या है? प्रश्न नंबर 19। 5वें आयत से लेकर के 8वें आयत तक का मुख्य विषय क्या है? ठीक है, मुख्य विषय क्या है? अगर 5 से 8 तक आप आराम से पढ़िए, वहां पे अगर आपके पास हिंदी बाइबल है, हिंदी बाइबल में ऊपर दिया गया देखिए, उद्धार सबके लिए है, ना सिर्फ यहूदी के लिए, ना सिर्फ यूनानी के लिए, ना सिर्फ बाइबल पढ़ने वालों के लिए। अगर आप परमेश्वर के विश्वास के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, ना कि सुसमाचार का ग्रहण करते हैं, वो यहूदी क्यों ना हो, यूनानी क्यों ना हो, अन्य जाति का क्यों ना हो, या जेंटाइल क्यों ना हो, उद्धार उसके लिए प्राप्त होता है। लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए आप देखिए 20वां प्रश्न, यदि आपकी मदद से आपका दोस्त उद्धार पाता है तो कौन सी बातें आप अपने दोस्त के करने को कहेंगे, या फिर आपने कैसा उद्धार पाया आपके दोस्त के लिए, या आप जिनको सुसमाचार सुनाते हैं, कौन सी ऐसी बात है जो करना जरूरी है जिससे उसको उद्धार मिले। 9वें आयत को देखिए, लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। दिल से विश्वास करना जरूरी है, जुबान से अंगीकार करना जरूरी है कि मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। वो किन के लिए? सभी के लिए। एक ही नियम, सुसमाचार का एक ही नियम है सब लोगों के लिए कि मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, और उस पर विश्वास करें, क्योंकि मरते समय मसीह ने दुनिया के पापों को मिटाया।
गाड़े जाते समय और मनुष्य जिन पापों के लिए मारे गए हैं उसको गाड़ दिया। पुनरुत्थान के साथ हमें मसीह के साथ एक नया जीवन व्यतीत करने के बाबत प्रतीक में हमें भी अपने साथ जिलाया। प्रश्न नंबर 21, मान लें कि जिस व्यक्ति को आप मसीह में बढ़ा रहे हैं वो यह जानना चाहता है कि एक व्यक्ति को उद्धार पाने के लिए यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करना क्यों जरूरी है। इस व्यक्ति को आपका क्या जवाब होगा? क्यों जरूरी है यीशु मसीह का पुनरुत्थान? मरने से यीशु मसीह ने पापों को मिटाया है अपने लहू से, गाड़ जाना जरूरी है। पुनरुत्थान क्यों जरूरी है? क्योंकि पाप के लिए मरने के बाद मसीह के साथ हमें जीना, मसीह के साथ जीवन प्राप्त करना जरूरी है। अगर मसीह का जीवन हमारे अंदर नहीं होता है तो उससे कोई मतलब नहीं होता। हम ये दावा नहीं कर सकते हैं हमने उद्धार पाया है, क्योंकि अनंत काल तक हम मसीह के साथ जीने वाले हैं। जीने के लिए ना, रोमी को यूहन्ना 5:24 में लिखा, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करते हैं या कर चुके हैं। जीवन का मालिक प्रभु यीशु मसीह है। वो मरने के बाद ऐसा नहीं जा सकता है, उन्हें जी उठना है और उसके पुनरुत्थान पर हमें विश्वास करना जरूरी है। और पुनरुत्थान पर विश्वास करते हुए हम मसीह में नया जीवन प्राप्त करते हैं और इस पर विश्वास करें। इसमें चौथी पॉइंट है यहूदी और अन्य जातियों के लिए परमेश्वर की योजना है। 10वें अध्याय 12वें आयत से लेकर के 11वें अध्याय उसके 36वें आयत तक आप लंबा एक परिच्छेद है, आप पढ़ सकते हैं। यहूदी और अन्य जातियों के लिए परमेश्वर की योजना, इसका यह मतलब है परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए योजना बनाकर की रखी थी। विश्व सुसमाचार प्रचार, रोमी को पत्री 10वें अध्याय 12 से 21 तक, 12 से 21 तक अगर आप देखेंगे, पूरे विश्व में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार। मैं 1-2 वचन पढ़ना चाहूंगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं है, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। 13वें आयत को देखिए, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। इसलिए सारे विश्व के लोगों के लिए सुसमाचार प्रचार बहुत महत्वपूर्ण है। कलीसिया चलाने से काफी नहीं, या फिर प्रभु पर हम विश्वास करने से काफी नहीं है। हमें निकल करके प्रभु परमेश्वर के सुसमाचार सारे विश्व के लोगों के लिए प्रचार करना जरूरी है। प्रश्न नंबर 22, एक व्यक्ति के उद्धार के लिए कौन बुलाहट देता है? परमेश्वर ही बुलाहट देता है, राइट। और उस बुलाहट को जो ग्रहण करता है और जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु पर विश्वास करते हुए प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता है, उसका उद्धार होता है। 13वें आयत फिर एक बार मैं पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसका विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक के बिना कैसे सुने। सो हमारा कर्तव्य है, हमारा जिम्मेदारी है जाकर के प्रचार करना। 23वां प्रश्न, किस कारण से हमें सुसमाचार को उन लोगों तक पहुंचाना है जिसने नहीं सुना है? किस कारण है? सुना तो नहीं है, कारण क्या है? 15वें आयत में देखिए, और यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें? जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातें का सुसमाचार सुनाते हैं। मतलब हमारे पांव को भी परमेश्वर ने अलंकृत किया है, हमें तैयार किया है कि हम जाकर के प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएं। इफिसियों का पत्र 6वें अध्याय में हमारे सारे हथियार बांध लो करके बताए गए हैं, उसमें से एक हथियार सुसमाचार के तैयारी रूपी जूते। कितना सुहावने हैं
उनके पांव जो जा करके सुसमाचार सुनाते हैं जो अब तक नहीं सुने हैं। वे भले यहूदी हो, भारतीय हो, यूनानी हो, अमेरिकी हो, पाकिस्तानी हो, किसी को भी सुसमाचार सुनाना जरूरी है। 24वां प्रश्न, लोगों में विश्वास कैसे आता है? जिससे वह मसीह पर विश्वास करें और उद्धार पाएं। 16-17 का देखिए, वचन के सुनने से ही विश्वास आता है। ये वचन मतलब कौन सा? खास तौर से ये संदर्भ में वचन का मतलब सुसमाचार। जैसे मैं पहले से कह चुका हूं, वचन का व्याख्या संदर्भ के अनुसार यानी कि कॉन्टेक्स्ट के अनुसार किया जाना चाहिए। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ में वचन का अर्थ है सुसमाचार। सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के पापों के खातिर मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, और इस संदेश को जा करके हमें प्रचार करना है। प्रचार सुनने पर विश्वास करेंगे। अगर विश्वास करना है तो प्रचार सुनना है। अगर प्रचार करना है तो किसी को भेजा जाना जरूरी है। अगर कोई नहीं जाता है, वचन लेकर नहीं जाता है, दूर दराज इलाके में कोई नहीं सुन सकता है। क्या आपको मालूम है आज भी ऐसा जगह है जहां तक बिजली नहीं पहुंचा है? जहां बिजली नहीं है वहां पे मोबाइल नहीं, टीवी नहीं है, रेडियो तक नहीं है, राइट? वहां पे कोई सुविधा, आधुनिक सुविधा नहीं है। वहां कैसे लोग सुसमाचार सुनेंगे? कोई मिशनरी जाना पड़ेगा। प्रश्न 25, वचन 18 से 21 को देखें। पौलुस किन दो पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता के विषय में कहता है कि जिन्होंने दिखाया कि परमेश्वर ने इजरायलियों में जलन पैदा करने के लिए अन्य जातियों को उस्काया। 18 से 21 दो भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के वचन को लेकर के इजरायलियों में जलन पैदा करने के लिए अन्य जातियों को उस्काया। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। मैं कहता हूं क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है उनके स्वर सारी पृथ्वी पर, उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। मैं फिर कहता हूं क्या इसराइली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हें मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। फिर यशाया बड़े खियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछने भी न थे उन पर मैं प्रकट किया, राइट? परंतु इसराइल के विषय में वो ये कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाले और विरोध करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। दो महान व्यक्ति, एक मूसा, दूसरा यशाया, ये दोनों मिलकर के कहते हैं, जिन्होंने दिखाया कि परमेश्वर ने इजरायलियों में जलन पैदा करने के लिए अन्य जातियों को उस्काया। परमेश्वर महान है। इजरायलियों को हाथ में लिया था इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन जब इस्राएली लोग परमेश्वर के लिए निकम्मे बन गए हैं, परमेश्वर उन लोगों को निकाला जो प्रभु परमेश्वर को जानते नहीं थे, प्रभु को पुकारे नहीं थे कभी। हमें सौभाग्य मिला है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए। अब हमारा सौभाग्य यह भी है कि हम जाकर के और लोगों को सुसमाचार सुनाएं जब तक प्रभु न आए। अब हमें जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। दूसरा, इस्राएलियों का संपूर्ण बहिष्कार, ठीक है? इस्राएल लोग जो हैं, एक टाइम आया कि पूरा प्रभु यीशु मसीह को तिरस्कृत किया। जैसा पतरस प्रेरितों के काम 2 अध्याय में इस्राएलियों के प्रचार का ध्येय, इस्राएलियों सुनो, तुमने जिसको मारा है, तुमने जिसको तिरस्कार किया है, मसीह ने उसको जिलाया। मतलब न सिर्फ तिरस्कार, यीशु मसीह को उन्होंने मारा। 26वां प्रश्न, वचन 1 में पौलुस किस प्रश्न को पूछता है? 11वें अध्याय पहले आयत में कौन सा प्रश्न पूछता है? इसलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर ने अपने प्रजा को त्याग नहीं दिया, कदापि नहीं। मैं भी तो इस्राएली हूं, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूं। मतलब क्या इस्राएलियों को त्याग दिया है क्या? नहीं।
नहीं, आंसर जो है नहीं। प्रश्न 27, परमेश्वर ने इसराइलियों को संपूर्ण रूप से नहीं त्यागा है, इस बात का क्या सकारात्मक सबूत है? पहले आयत में पौलुस कहते हैं, मैं भी तो यहूदी हूं, मैंने उद्धार पाया। मैं एक सबूत हूं कि परमेश्वर पूरा पूरा इसराइलियों को त्यागा नहीं था या त्यागा नहीं है। प्रश्न 28, परमेश्वर ने अपने मकसद को हमेशा हासिल किया है और एक विश्वास योग्यता से अपने वायदे को पूरा किया है। एलिया के समय यह कैसा दिखाया गया है? 2 से लेकर के 4 आयत में देख सकते हैं। एलिया के समय में परमेश्वर ने अपने विश्वास योग्यता को इस्राएलियों के लिए बना करके रखा। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले से ही जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है कि वह इस्राएल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है, राइट? हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यवक्ताओं को घात किया और तेरे विरोधियों को ढा दिया है, और मैं ही अकेला बचा हूं और वे मेरे प्राण का भी खोजी हैं, राइट? सो परमेश्वर और कुछ जवाब उनको देते हैं, ठीक है? यहीं पे देखिए, एक विश्वास योग्यता से अपने वायदे को पूरा किया है। इसका मतलब एलिया बोलता है मैं अकेला बचा हूं, लेकिन वहां पे अगर आप देखेंगे परमेश्वर बोलता है तेरे अलावा 7,000 लोगों को मैंने बचा करके रखा है। प्रश्न 29, पौलुस के समय महिमा के चुनाव के अनुसार ये शेष लोग कौन है? महिमा के चुनाव के अनुसार ये शेष लोग कौन है? 5 से 7 तक आप देखिए। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। ये शेष लोग कौन है? जो अनुग्रह प्राप्त हैं। अनुग्रह प्राप्त लोग हैं शेष लोग। आप वो अनुग्रह प्राप्त व्यक्ति हैं। प्रश्न 30, इस्राएलियों के बहिष्कार प्रकरण में आप परमेश्वर के किस सिद्धांत को देखते हैं? यानी कि इस्राएली लोगों ने परमेश्वर को तिरस्कार किया, उसमें एक सिद्धांत है, वो है परमेश्वर के सिद्धांत। 8, 9, 10वीं आयत में आप उस सिद्धांत को देख सकते हैं। कौन सा? देखिए, जैसा लिखा है, परमेश्वर ने आज्ञा के दिन तक, आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है और ऐसी आंखें दी जो ना देखें और ऐसे कान जो ना सुने। दाऊद कहता है उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर का और दंड का कारण हो गया। 10वें आयत को देखिए, उनकी आंखों पर अंधेरा छा गया ताकि ना देखें और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रख। 2 हैं। नंबर 1, आंख रहने पर भी नहीं देखते हैं, शरीर है तो फील नहीं कर सकते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा गया है कि वे ना देखें, और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रखता है। हमेशा नीचे की ओर देखते हैं, अपने ही धार्मिकता की ओर ध्यान देते हैं। परमेश्वर उनके लिए मुफ्त में जो देता है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। वचन 11 से 16 में और कौन से सिद्धांत को आप पाते हैं? 11 से 16 यहीं पे देखिए, पढ़ना जरूरी है। 11 से 16, अतः मैं कहता हूं कि उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि फिर गिर पड़े, ठीक है? और मैं ज्यादा पढ़ते ना जाऊं तो ये बताते जाना चाहूंगा, अन्य जातियों का उद्धार, राइट, परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। इस्राएलियों के लिए भी परमेश्वर उद्धार अपने अनुग्रह से देना चाहता है, लेकिन इस्राएली लोग पहले से उन चीजों के आदी हैं, वे करते 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 अपने धार्मिकता पर ध्यान दे रहे हैं। किसी एक व्यक्ति ने कहा कि यहूदी लोग जो हैं, रबियानी के यहूदी लोगों ने उनके लिए 10 आज्ञाओं के साथ साथ 603 और आज्ञाओं को बाइबल से बनाया। कुल मिलाकर के 613 आज्ञा है। ये आज्ञा मानते मानते आखिरी में आज्ञा मानने से कोई फायदा नहीं बोल करके परमेश्वर के उद्धार से वंचित रहते हैं। प्रश्न 32, वचन 11 का 1 का 14 से तुलना करें। 15 में किस प्रकार से वह इस्राएलियों के भविष्य में आत्मिक पुनर्स्थापन का वर्णन करता है। 1
और 14। देखिए, इसराइलियों को पूरा पूरा परमेश्वर ने त्यागा नहीं है। और 14 आयत, ताकि किस रीति से मैं अपने कुटुंबियों में जलन उत्पन्न करवा कर उनमें से कई का उद्धार कराऊं। यानी कि उनके अंदर एक जलन उत्पन्न करा करके, अन्य जाति के लोगों को देख करके उनके अंदर जलन हो जाए। कैसा? अरे ये तो हमारा मसीह है, हमारे बीच में आए थे, अन्य जाति लोग तो उद्धार पा चुके हैं लेकिन मैंने नहीं पाया। ऐसा एक जलन उनके अंदर उत्पन्न करके उनको परमेश्वर की तरफ वापस ले आने की बात। तीसरी बात, अन्य जातियों का जड़ पकड़ना। 11वें अध्याय उसका 6 से लेकर के 24 तक। 16 और 17 वचन में मिले चिन्ह, एक चिन्ह है। 16वें आयत में एक चिन्ह दिया गया है। वो क्या है? 16 और 17 में, भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब बड़ी जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी हैं। यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तो जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया, और जैतून की उसकी चिकनाई का भागी हुआ। मतलब परमेश्वर ने ये बताया कि आटा पहले से का डॉव जो गूंदा हुआ है वो पवित्र है, तो बाकी सब पवित्र है। और दूसरा जो है, परमेश्वर जंगली जैतून असली जैतून का एक शाखा काट कर हम जैसे जंगली यानी कि अन्य जातियों को परमेश्वर ने सटाया। 34वां प्रश्न, वचन 18 में पौलुस यहूदी और अन्य जातियों का व्यवहारिक समस्याओं का संबंधित करता है। क्या आपने किसी ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने यहूदियों के नीचा देखा हो, जो कि उनके पूर्वजों ने यीशु को मसीहा मानने से इनकार कर दिया? किसी भी मसीहियों को क्यों इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं अपनानी चाहिए? ये अगर आप इतिहास में पढ़ेंगे तो एंटीसेमिटिक बोलते हैं ना, कि यहां तक कि कैथोलिक कलीसिया के लोग भी 1964 तक, यानी कि सेकेंड वेटिकन काउंसिल तक, आप विश्वास करेंगे नहीं, लाखों यहूदियों को मारा। हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारा, उससे भी ज्यादा यहूदियों को कैथोलिक लोगों ने मारा, ये बोल करके इन्होंने यानी कि यहूदियों ने हमारे मसीह को मारा। राइट? यानी कि यीशु मसीह को मानने से इनकार किया है, यीशु मसीह को तिरस्कार किया है, यीशु मसीह को मारा है बोल करके यहूदी लोग पूरे विश्व में कैथोलिक लोगों के द्वारा मारे जाते थे। राइट? ये आप ध्यान में रखें। हम आगे बढ़ते हैं। यहूदियों को मारने से हमें उद्धार नहीं होता है, परंतु यहूदियों ने जिससे मारा है उस पर विश्वास करके उसके सुसमाचार को सुनने से। 35वां प्रश्न, वचन 20 से 22 में, कटे हुए डालियां से हमें क्या सीखना चाहिए? क्या सीखना चाहिए? विश्वास नहीं किए हैं, यानी कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय में बोला, कुल्हाड़ी पेड़ के जड़ के पास रखी गई है, जो अच्छे फल नहीं लाता है या मन फिराव के फल नहीं लाता है उसे काट कर आग में झोंका जाएगा। वैसे ही यहूदियों में से जितने लोग प्रभु पर विश्वास नहीं किए हैं, प्रभु को तिरस्कार किए हैं, यीशु मसीह के सुसमाचार को ग्रहण नहीं किए हैं, कटे गए हैं। जहां पे हम जो विश्वास किए हैं हम सटाए गए हैं। वचन 23 से 25 से इसराइलियों के आत्मिक भाग्य से हमें क्या शिक्षा मिलती है? 23 से लेकर के 25 तक हमारे लिए एक शिक्षा है। देखिए, वे भी यदि अविश्वास में न रहें तो सटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर सटा सकता है। क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में सटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों ना साटे जाएंगे। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद में अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इसराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। क्या सीख मिलता है हमें? उस ओरिजिनल जैतून से साठाने के लिए मसीह ने
एक ग्रुप को दिल को कठोर रखा और उनको काटा, हमें जगह दिया, हमें अनुग्रह से ये जगह मिला। ओके, लास्ट पॉइंट, इस्राएलियों का सजीव होना और पुनर्निर्माण होना। इसका ये मतलब है प्रश्न 37, 38 और 39 में आप देख सकते हैं, इस्राएलियों के लिए परमेश्वर और एक मौका रखा है। वचन 25, इस्राएलियों के भविष्य के प्रयत्न प्रत्यक्ष प्रकाशन को दर्शाता है। कौन सी दो घटनाएं जो हालात इस्राएलियों के पुनर्निर्माण को दिखाते हैं? राइट, 25 में दो बातें बताई गई हैं, इस्राएली लोग पुनः निर्माणित किए जाएंगे। 25 में आयत, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भेद के अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियों में से पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें तब तक इसराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। ना कि इसराइलियों को कुछ टाइम उनका दिल कठोर रहेगा, लेकिन परमेश्वर उनके दिल को नरम करेगा, परमेश्वर उन्हें पुनः स्थापित करेगा। वचन 26 और 27 के अनुसार किस प्रकार का पुनर्निर्माण मुख्यता होगा? 26-27 को देखें, और इस रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है, छुड़ाने वाले सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। यह परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर दूर करेगा, इस्राएलियों को अपने पास लेकर आएगा, उनको बचाएगा। प्रश्न 39 को देखिए, यहूदी और अन्य जातियों के संबंध के विषय में पौलुस का क्या निष्कर्ष है? 32वें आयत में लिखा है, 32वें आयत, क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा ताकि वह सब पर दया करे। यहूदियों पर भी परमेश्वर की दया है, अन्य जातियों पर भी परमेश्वर की दया है, सबके ऊपर परमेश्वर का दया आज प्रचलित है। लास्ट पॉइंट और प्रश्न, परमेश्वर की बुद्धि का धनी, 33 से 36 तक। परमेश्वर के उद्धार योजना के विषय में पौलुस का अंतिम स्वीकृति क्या है? वो जो है 33वें आयत में, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम्य। मतलब परमेश्वर यहूदियों के द्वारा अपने पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा, कुछ समय के लिए यहूदियों के मन को कठोर किया, वे यीशु मसीह को तिरस्कार किए हैं, उस जगह में उनको काटा और हम लोगों को जंगली जैतून को काट करके उसमें सटा दिया, जिससे आज हम उद्धार पाए। ये दोनों सेशन को समाप्ति में क्या आप देखते हैं? परमेश्वर के अनंत काल की योजना में यहूदी, यूनानी, अन्य जाति सारे के सारे उद्धार के पात्र हैं। सबको उद्धार करने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाया। अपने योजना के अनुसार परमेश्वर हमें भी बचाया। आज हमारे हाथ में ये काम दिया है, इस उद्धार के संदेश या वचन की सेवकाई हम जा करके करें। परमेश्वर आपको आशीषित रखेगा और आप परमेश्वर की सेवकाई करें, सेवकाई में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु आपके साथ रहे। थैंक यू सो मच।